हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नीट 2026 के स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ क्रैश कोर्स लेकर नीट का फॉर फिजिक्स। बिल्कुल फ्री रहेगा। इसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करेंगे। पहले पर्टिकुलर टॉपिक की जो थ्योरी होगी, जो कंसेप्ट्स होंगे फिजिक्स के, वो कंप्लीट होंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एआईपीएमटी के भी उठाऊंगा मैं, प्लस पिछले साल नीट के क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस होंगे और बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से चलेगा। इस चीज को किसी ने कवर कर लिया तो मुझे नहीं लगता उसका फिजिक्स में डर बना रहेगा। डर इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली वीडियो है ये मेरी, और स्टार्ट हम करेंगे। इस पूरी जर्नी में क्या क्या चीजें रहेंगी, टुडेज गोल क्या रहेगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद अगली वीडियोस में मेरा डिफरेंशिएशन रहेगा, फिर बेसिक इंटीग्रेशन रहेगा, और फिर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टाइल मोशन, और बहुत सारी चीजें मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो पहले हम देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला हर किसी ने टेबल एक देखा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो भी बच्चों को दिक्कत होती है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है इस टेबल को याद करने में, इस टेबल को मेमोराइज करने में, जो कि सबने पढ़ा ही होगा इस चीज को, तो मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, उसका अंडर रूट जब हम ले लेंगे तो यहाँ से साइन की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। कैसे? 0/4 0, तो साइन 0 डिग्री 0 आ जाएगा। ठीक है। 1/4 की वैल्यू अंडर रूट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1/4 अंडर रूट, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है। 2/4 है तो 2/4 का मैं ये कट करूंगा, 1 जा और ये 2 जा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/√2। ठीक है। अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूं तो √3/4 है, तो √3 में रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2, जिसका अंडर रूट 4 क्या होता है, अंडर रूट फोर होता है 2, तो √3/2, √3 केवल अंडर रूट में और 2 नीचे आ जाएगा। 4/4 यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, अंडर रूट ऑफ 1 क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो साइन साइन 90 क्या होता है, 1, साइन 60 होता है √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 0 0। ठीक है। अब इसी चीज को मैं अगर मैं पलट दूंगा, इस चीज को मैं रिवर्स कर दूंगा, अगर इस चीज को, ये जो चीज है अगर मैं यहां से लिखना चालू कर दूंगा, लाइक कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, जो साइन 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी √3/2, √3/2। ध्यान ये देना है कि √3 जो है वो अंडर रूट में है और 2 बाहर है, क्योंकि अंडर रूट 3/4 है, अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो वो बाहर आ जाएगा। जो 45 की वैल्यू होगी, जो साइन 45 की वैल्यू होगी, वही कॉस 45 की वैल्यू होगी, दैट इज 1/√2। ठीक है। जो हमारे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी, वो हमारे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी, तो 1/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, याद करने का कुछ तरीका नहीं। पहले हम ये टेबल बना लेंगे, साइन की वैल्यू लिख लेंगे, फिर जो भी साइन की वैल्यूज होंगी उनको उल्टा करके कॉस में लिखना है। ठीक है। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 0 की वैल्यू होगी। बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्या बात है। तो 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। टेन क्या होता है, टेन थीटा को हम लोग लिखते क्या है, टेन थीटा को सुना होगा, सबने पढ़ा होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो अगर मैं यहाँ पे टेन 0 डिग्री की अगर बात करूंगा, टेन 0 डिग्री की बात करूंगा, तो 0/1 आ जाएगा, 0/1 आ जाएगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 0, तो क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो टेन 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। मतलब बेसिकली इस, अब ये दो चीजें आ गई, वहां से टेन आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, केवल हमें डिवाइड करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, टेन 0 हो जाएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, टेन 30 आ जाएगा, साइन 45 अपॉन कॉस 45, टेन 45 आ जाएगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60, हमारे पास टेन 60 आ जाएगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, हमारे पास टेन 90 आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं, कुछ नहीं, बस केवल रिपीटिशन है। मैं इसको और इसको अगर डिवाइड करूंगा, लाइक एक बार देख भी लेते हैं, 1/2 और डिवाइडेड बाय √3/2। तो अगर मैं इस चीज को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सिंपल रहता है, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम अगर इसको ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन
2 इंटू रूट थ्री, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो साइन tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की वैल्यूज क्या है 1/√2 और ये 1/√2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये √2 और इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, और ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और ये बहुत ही फेमस वैल्यू है, ये बहुत ही स्टार मार्क कर देता हूं, बहुत ही फेमस वैल्यू है। tan 45 1, tan 45 1, ये बहुत ही फेमस वैल्यू है। ठीक है, अब ये अगर मैं चीज को डिवाइड करता हूँ √3/2 अपॉन 1/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी √3। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं कैलकुलेट लॉक कर भी देता हूँ। इधर देखिए क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली आएगा क्या √3/1, इधर मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 में, ऊपर होगा ऊपर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी वैल्यू आ जाएगी √3, वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम जब 1/0 करेंगे, ये वाला जब 1090 की वैल्यू निकालेंगे 1/0 करेंगे, तो कोई भी चीज अगर न्यूमेरेटर अगर डिनोमिनेटर में 0 अगर आ जाता है, वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो नॉट डिफाइंड यहाँ पे क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि 1090 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्यों, क्योंकि 1/0 आ जाएगा, और जब 0 नीचे आ गया तो फिर क्या, वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें लेकर चलेंगे, बहुत ही आसान रहेगी चीजें, नोट करते रहना। अब ये एक ट्राइंगल, ये हर किसी ने देखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो जो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, जिन्होंने लगाए होंगे उनको सबको पता होगा कि चीजें क्या क्या है। ये ट्राइंगल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट, ठीक, इंपॉर्टेंट 2026 हर जगह। ये ट्राइंगल बहुत हर जगह यूज आएंगे, बेसिकली क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा, पर ये ट्राइंगल बहुत जगह यूज आएगा। बेसिकली हमें वैल्यू क्या क्या निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन 37। हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेंगे, बहुत अभी ये बहुत यूज आएगा, सबने पढ़ा ही होगा चीजें। तो साइन 37 की वैल्यू अगर पूछ ली गई हमसे, या अभी हम मैकेनिक्स में देखेंगे, फिजिक्स में आगे और भी चीज जब मैं कवर कराऊंगा तो मैं इन क्वेश्चंस को जरूर लूंगा। ये क्वेश्चंस मेरे बेसिकली फेवरेट क्वेश्चंस होंगे। साइन 37 की वैल्यू अगर निकालने को देगी, या 53 की वैल्यू निकालने को देगी, तो हमें ये याद करना है, याद रखनी है वैल्यू। जैसे साइन 45 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैसे साइन 37 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैसे साइन 53 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉस 90 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कॉस 53 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कॉस 37 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को याद कर, तो मैं भी करा देता हूं कैसे। 37 ये ट्राइंगल ही अगर याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 37 के आगे 3, 37 छोटे एंगल के आगे छोटा नंबर 3, 3 यहां से याद करो, 3, 3। एक ट्राइंगल बेसिकली अगर मैंने बनाया, ठीक है, ये 37, साइन 37 की वैल्यू निकालनी, तो 37 के आगे 3, 37 के आगे 3, 37 के आगे 3। और एक ट्राइंगल में सबसे लंबी लाइन कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लेंथ सबसे ज्यादा किसकी लाइन की होती है, हाइपोटेन्यूज की होती है। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ये बेस है नीचे वाला, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो उसको 5 ले लेंगे। ठीक है, 37 3 के आगे, 3 के सामने 3, और ये 5, और बचा गया 4, 3 4 5। ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, 3 4 5। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी तो 5 हो जाएगी, वो तो अंडरस्टूड है। 37 3, तो उसके सामने 3, और ये बचा 4, तो 3 4 5। ठीक, साइन 37 क्या होता है, साइन होता क्या है बेसिकली, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपो क्या है 5, तो 3/5। ठीक है, आओ ऐसे देखते हैं, cos 37 क्या हो जाएगा, cos 37, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, cos क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो, हाइपो मतलब हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा ये, क्योंकि ये 90 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो हमारा cos 37 क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बेस है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, बेस हमारा 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो 4 अपॉन 5। ठीक है, अब tan की वैल्यू क्या निकलेगी, tan की वैल्यू अगर मैं निकालू, tan 37, बेसिकली tan यहाँ पे tan 10 वाली tan की बात नहीं कर रहे हैं, tan हमारा tan TAN वाला tan, जिसकी वैल्यू जो होता है क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हमने अभी पिछला देखा। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, वहां से हमारा tan निकल आएगा। या फिर क्या होता है, tan की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हमने पढ़ा था बचपन में, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारी वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 5 अपॉन 4 अपॉन 5। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी क्या, 3 अपॉन 5 ऊपर चलाएगा इंटू 4 अपॉन 5, सॉरी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बेसिकली 5 अपॉन 4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन 4। या यहां से भी देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है हमारा 4। और साइमल्टेनियसली इस वाली चीज को मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि इन सब की वैल्यूज निकाल के इस ट्राइंगल की वैल्यू निकाल के कमेंट जरूर करें। अगर ये वाला ट्राइंगल समझ में आ गया होगा तो ये इस ट्राइंगल की वैल्यू मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू। अभी आगे और चलते हैं। बेसिकली कुछ नहीं, धीरे धीरे चलना है, सारी चीजें हो जाएंगी कवर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ओके। एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ठीक है, रेडियंस की हम जब बात करते हैं, डिग्री और रेडियंस का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, वो आगे आने वाली फिजिक्स में, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स को मैं लेकर चल रहा हूं पहले, जो हमारा बेसिक टूल्स है। कभी नहीं, जैसे कि एक ऑपरेशन थिएटर में जो नीट का जो बच्चा होता है, जो मेडिकल स्टूडेंट जाता है, तो एक हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन करने जाता है एक सर्जन या डॉक्टर, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं घुस जाता है, पहले उसके पास सारी चीजें होती हैं, सीजर है कि नहीं है, सारी चीजें, मेडिकल किट है कि नहीं है, तो ये मेडिकल किट की तरह ये काम आएगा। ऑपरेशन तो अभी आगे करना है हमें, ये मेडिकल किट है, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं ये हमारे टूल्स है, एक नीट के पेपर के लिए बेसिक टूल्स हैं ये। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन या डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, या चीजें आती हैं। अब आओ देखते हैं, थीटा, थीटा इन रेडियंस, रेडियन में ऐसे बनाते हैं, डिग्री में क्या होता है, थीटा इन डिग्री फुल सर्कल होता है, रेडियंस में क्या, हाफ सर्कल सी बेसिकली, ठीक है ना, हाफ सर्कल सी। ठीक, तो थीटा ऐसे करके सी आ जाएगा, इक्वल्स टू होता है क्या है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इन रेडियन क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ, आर्क, आर्क लेंथ, एक पूरा सर्कल है, मान लो एक पूरा पिज्जा है, पिज्जा पूरा है, उसके 4 स्लाइसेस हैं, तो ये क्या है, ये एक आर्क हो गया, ये जो है, ये जो पार्ट है इतना, ये एक आर्क है, ये जो पार्ट है इतना, ये एक आर्क है, एक पिज्जा का सर्कल का, अगर ये चीजें देखें तो ये एक आर्क है, तो ये क्या है, ये आर्क है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ की वैल्यू क्या है, आर्क लेंथ है क्या, एल, आर्क लेंथ एल है, और उसका रेडियस क्या है, रेडियस ये है, ये एक सेंटर से लास्ट वाला पॉइंट, ये सेंटर है। अगर ये सर्कल में एक ऐसे करके एक इमेजिनरी सर्कल एक मैं ड्रॉ करूं ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा और ये आर्क लेंथ हो जाएगा, तो एल अपॉन आर, थीटा इन रेडियंस इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक, ओके। अब ये 2 पाई, रेडियंस को अगर डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ये 2 पाई लिखा हुआ है, 2 पाई, 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 360 डिग्री। लाइक देखो कैसे, एक ये सर्कल है, ये पॉइंट है, यहां से चीजें चालू हुई, ठीक है, इसने एंगल बनाया, एंगल बनाया, एंगल बनाया, एंगल बनाया, एंगल बनाया, पूरा ये सर्कल एंगल बनाया, पूरा ये चीज घूमी 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 और यहां तक आई, तो ये क्या हो गया, पूरा 360 डिग्री इसने कवर किया, इक्वल्स टू 2 पाई इसने कवर किया, ठीक है ना, 2 पाई इसने कवर किया, राइट। लाइक कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने घुमाया 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 और ऐसे अगर मैं लेकर आया, तो ये डिग्री कितना डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, या नीचे वाले कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, या ये कितना हो गया, ये पाई हो गया, या ये कितना हो गया, ये पाई हो गया।
वैसे ही जब पूरा सर्कल घूम जाता है तो 360 डिग्री होता है और 2 पाई वैल्यू उसकी होती है रेडियंस में, ठीक है। अब पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, पाई को 180 डिग्री। या फिर हमने क्या किया है 2 पाई को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गई है चीजें, अगर काटेंगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है, बेसिकली सिंपल उसको। तो फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे क्या है क्या नहीं, ठीक है। पाई बाई 2 यानी फिर इस चीज को मैं जब डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। जब फिर मैं इस चीज को डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, 90 डिग्री मिल जाएगा। बेसिकली ये सारी चीजें समझाने के लिए, ठीक, ओके। चल बहुत अच्छे चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्रैश कोर्स में कराऊंगा और सारी पूरी फिजिक्स पूरी कंप्लीट होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब पाई बाई 3 करो इस चीज को, एक बार बस हमें स्टैंडर्ड्स लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड ये हमारा हो गया, उसका सारी वैल्यूज हमें आराम से निकल आएगा, कैलकुलेटिव मैथ्स है और कुछ नहीं है, यहाँ फिजिक्स कंप्लीट हो गई तुम्हारी, बस केवल मैथ्स है। पाई बाई 3, अब पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 3 कर देंगे, तो बेसिक हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाई 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर कहीं भी पाई बाई 3 की वैल्यू पाई बाई 3 का जिक्र अगर होगा तो पाई बाई 3 से हमें क्या समझना है कि वो हमें 60 डिग्री की बात कर रहा है, या हमें 60 डिग्री कहीं लिखा हुआ उसको अगर रेडियंस में चेंज करना है तो हमें बेसिकली समझ लेना है कि पाई बाई 3 की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे हम पाई बाई 4 की जब हम बात करेंगे तो पाई बाई 4 लो, पाई बाई 4 कर लो, पाई बाई 5 कर लो, पाई बाई 10 कर लो, पाई बाई 100 कर लो, पाई बाई 1000 कर लो, पाई बाई 2 लाख कर लो। बेसिकली पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है 180। हम अब यहाँ पे पाई बाई 4 करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, वैल्यू हमें ये वाली मिल जाएगी, और यहाँ से वैल्यू हमें ये वाली अगर मिलेगी तो 180/4 जब हम करेंगे तो बेसिकली 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक। ये चीजें बस केवल समझने के लिए, हमने स्टैंडर्ड जब अपने बना लिए हैं तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है पाई इक्वल्स टू या 2 पाई इक्वल्स टू 360, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और बस केवल उसमें डिवाइड वाली चीजें करनी। पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है तो पाई 6 कर देंगे, यहाँ से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और जब हम यहाँ जाएंगे तो पाई बाई 6 वैल्यू यहाँ कर देंगे, यहाँ से हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। जब हम इस चीज को करेंगे डिवाइड तो 30 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, 6 1 6 और 6 3 18, राइट, तो यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक। बेसिकली यहाँ से चीजें आपकी संपन्न हुई, यहाँ से समाप्त हुई चीजें कि रेडियंस और डिग्री का। अब मुझे लग रहा है आई होप रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डिग्री को भी कैसे रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है, बेसिकली इसका बिल्कुल उल्टा ही चीजें हैं। जो ये है वही चीजें, बेसिकली 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई, बेसिकली इस चार्ट को जब हम इधर रख देंगे और इस चार्ट को जब हम इधर रख देंगे तो वही सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक, ओके। अच्छी चल रही है क्लास, मजा आ रहा है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। इंग्लिश नहीं आती हो, हिंदी नहीं आती हो, या कुछ भी नहीं, अगर मेरी भाषा, अगर आपको मेरी लैंग्वेज अगर समझ में आ रही है तो पूरी फिजिक्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल फ्री चलेगा कोर्स, कोई पेड नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं बता दूं कि मैं दिनेश दीक्षित, एचबीटीयू कानपुर से, फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बीटेक, ओके, अलग सर के कॉलेज से, एचबीटीयू कानपुर, ओके। चलिए आइडेंटिटीज की जब हम बात करते हैं तो बेसिक 3 आइडेंटिटीज हैं, हर किसी ने पढ़ी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये चीज नेगेटिव वाली जब इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज लिखूं तो क्या आ जाएगा, वैसे तो अगर ऐसे ही याद करना चाहे तो ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि सारी चीजें 1 1 1 सामने ले रखी है। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर मैं ये कह रहा था सेक्स स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ही रखता हूँ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं अगर उधर ले जाता हूँ तो सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा वहां जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं ये कह रहा था, पर सारी चीजें 1 1 1 में लिख रखी है राइट हैंड साइड में, तो 1 1 के हिसाब से याद कर लेते हैं, यहाँ पर याद करने में आसानी रहेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस वाला कॉट स्क्वायर थीटा वहां जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों को तहे दिल से दिल पे हाथ रखकर याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब डबल एंगल फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं। डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, डबल इंजन की सरकार नहीं है ये डबल एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
इतनी आपके लाइफ में डबल इंजन की सरकार इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको ये तंग करेगा, आगे आने वाली चीजों में हर जगह परेशान करेगा आपको ये फॉर्मूला। साइन टू थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, याद कर लेते हैं इसको। cos टू थीटा क्या होता है? cos टू थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद हो गया। ये वाला फॉर्मूला याद करते चलते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अभी सर की वीडियो देख लेंगे फिर बाद में नोट करेंगे फिर बाद में याद करेंगे। ना 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 ना, ये बहुत ही गंदा लूप है बच्चे। ठीक है, आपको चीजें मेरे साथ ही याद करते हुए चलनी। 4 बार बोलोगे याद हो जाएंगी, अगली बार कहोगे अच्छा ये पढ़ा हुआ था, अब याद हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो cos टू थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था। ऐसी एक हम लोग ऐसी लेमन भाषा में अगर याद करना चाहें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइंस, अब यहाँ से अगर मैं एक आइडेंटिटी उठाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस चीज को इधर लेकर आऊंगा तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब इस चीज को अगर मैं इधर पुट करूं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं इधर पुट करूं तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर पहले से साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास माइनस का है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सेब है हमारे पास और 2 अंगूर है हमारे पास, तो अब एक अंगूर अलग है तो एक सेब 2 अंगूर हो गए, यानी बेसिकली क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे कर लेते हैं इसको, tan टू थीटा को इधर आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या, ये तो एक ये वाला याद करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, अगर मैं इस चीज को ना खराब करूं, इस चीज को ऐसे ही लिख के रहने देते हैं। बेसिकली बहुत प्यारे लग रहे हैं नोट्स, दोबारा से मैं इसी पे लिखता हूं। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं रखूं यहाँ पे, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा यहां मैं कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हो क्या जाएगा ये 2, क्योंकि एक ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है और एक ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एक तरफ ये अंगूर रखा हुआ, एक तरफ वो अंगूर रखा हुआ, बीच में ये सेब रखा हुआ, तो सेब को अगर साइड कर दें तो -1 अगर हम साइड कर दें तो दोनों अंगूर अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 cos स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है? -1। ठीक, एक ये फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला क्या होगा? cos स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया एक फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला ये वाला हो गया और एक फॉर्मूला ये वाला हो गया। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये हो गया। 3 फॉर्मूले हमने लिखे, cos टू थीटा इक्वल्स टू 3 फॉर्मूले लिखे। अब समझो इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, cos टू थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा फॉर्मूला हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला ये हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं है, tan टू थीटा कुछ नहीं है। क्या है tan टू थीटा? साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, कुछ नहीं है। साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। tan 3 थीटा होगा, tan 4 थीटा होगा तो साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा हो जाएगा। tan 4 थीटा होगा तो साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ये दोनों वैल्यूज अगर याद है तो यहां से tan 2 थीटा डिराइव कर लेंगे। अब ये पूछा जाएगा sec 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो sec 2 थीटा किसका अपोजिट होगा? cos 2 थीटा, 2 थीटा का हो जाएगा अपोजिट, और cosec 2 थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा का अपोजिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कन्वर्जन्स है और इनका कोई अंत नहीं है, बस चीजें समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके। अब एडिटिव फॉर्मूलाज की हम बात करते हैं। एडिटिव फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये सारी चीजें आपको लग रही होंगी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ फिजिक्स कहाँ आ रही है? फिजिक्स तो यहाँ दिख ही नहीं रही मुझे कहीं। ये सारी मैथ्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएगी। आगे यूज कैसे आएगी? पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस
ए साइन बी। ठीक, अभी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आगे, लाइक कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। अच्छा, हमने 75 डिग्री की वैल्यू तो हमें आती नहीं, ना किसी को आती, ना मुझे आती है, मुझे भी नहीं आती साइन 75 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि मैं तो बीटेक कर चुका हूँ, सारी चीज बीटेक कर रहा हूँ, पर तब भी नहीं आती, किसी को नहीं आती, ना किसी को याद है। होती है 75 साइन 75 की वैल्यू, कैलकुलेटिव होती है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से होगी उसकी, पर हमें एक चीज याद आती है 45 प्लस 30। हाँ, साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है, जो मैंने अभी पिछले टेबल में मैंने याद करवाई थी और मुझे याद की थी, ठीक है, जो मैंने याद की थी, और साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहां से, बेसिकली साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, यहां से हमने दोनों को काट लिया, 75 क्या होता है, 75 को हमने तोड़ लिया 45 प्लस 30 डिग्री में, तो हमारे लिए 45 क्या हो गया, ए, इट विल वर्क लाइक ए, एंड 30 के लिए क्या है, तो हमने बी से डिनोट कर दिया है, 30 डिग्री विल डिनोट लाइक बी और बी विल डिनोट लाइक 30 डिग्री, राइट। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहां से अब यही फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। अच्छा, साइन ए प्लस बी की बात आ गई, तब यहां से 45 75 की वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, हमें ये फॉर्मूला याद ही नहीं, हमें फॉर्मूला आता ही नहीं, हमने फॉर्मूला कभी पढ़ा ही नहीं, तब फिर क्या होगा, इसीलिए ये चीज अब इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी कॉस ए साइन बी। एक मिनट, इस चीज को मिटा देते हैं, तो हम फिर दोबारा लिख देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक, ओके। साइन ए माइनस बी क्या है, बस केवल साइन कन्वेंशन का चेंज है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और कुछ नहीं है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक, कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक। कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए प्लस बी में चीजें साथ साथ लेकर चलता है, कॉस मतलब बिल्कुल कलेक्टिव चीजें, कॉस कलेक्टिव कॉस कलेक्टिव कॉस कलेक्टिव, ठीक है, तो कॉस कलेक्टिव अगर है तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी। अब जब यहाँ पे एक चीज देखनी है कि कॉस उल्टा होता है, क्या है ना, कॉस की बुद्धि थोड़ी सी उल्टी है, उल्टी क्या है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ अगर माइनस का साइन है तो आगे प्लस का साइन आ जाएगा, साइन बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। कॉस है कलेक्टिव है पर उल्टे दिमाग का है, ठीक है कलेक्टिव पर उल्टे दिमाग का, तो कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस साइन ए साइन बी, ठीक, ओके। अब यहाँ पे बस वही चीज, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, केवल बस क्या साइन का चेंज है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव हो गया, ठीक, ओके। चलते धीरे धीरे चलते हैं बढ़िया आराम से, tan का फॉर्मूला देख लेते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक। यहां बेसिकली क्या करना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, याद करना है बेसिकली कुछ नहीं है, tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस, हाँ बताओ क्या हो जाएगा, हाँ tan a आगे tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बस ऐसे करके चलना है, वो नहीं डोरा कि आपको क्या रोप दिख रहा है, रोप दिख रहा है, हाँ वो दिख रहा है, वो चमक रहा है, ब्लिंक करता है, जबकि पूरी वीडियो में केवल रोप ही दिख रहा है और वही ब्लिंक कर रहा है, तब भी डोरा पूछती है रोप दिख रहा है, रोप दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक, चल ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था उन्हीं क्वेश्चंस की बात आ गई, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 105 डिग्री। अगर हम एक 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 क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से, क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन लिया साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री है, 15 को क्या लिख देंगे 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, क्या लिख देंगे, पहले तो हम तोड़ते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री,
45 को मैंने ए ले लिया, 45 को मैंने ए ले लिया और 30 को क्या ले लिया, बी। ठीक है, 30 को मैंने बी ले लिया। तो यहां क्या नेगेटिव का साइन है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। याद करो क्या क्या था, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। इसका अंडर रूट था, इसका अंडर रूट था, इसका अंडर रूट था, इसका अंडर रूट था। तो साइन 0 था और साइन 30 क्या था, 1/2। साइन 45 क्या था, 1/√2 और साइन 60 क्या था, √3/2 और साइन 90 क्या था, 4/4 यानी 1, है ना। तो यहां से साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी, बेसिकली √3/2। अपोजिट था, बताया था, जो कॉस 60 की वैल्यू होगी साइन 30 की होगी और जो साइन 60 होगी वो कॉस 30 की होगी। ठीक है, बताया था, अपोजिट था। तो ये चीज है। अब यहां से cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो sin 45 की वैल्यू होगी। ठीक है, अपनी बात पे ही रहता हूं मैं, तो जो मैंने बोला था वही चीज है, sin 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू। ठीक है, 1/√2। ठीक है, इनटू, और यहां से फिर हम cos 45 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, ओके। बेसिकली क्या हो जाएगा, 2√2 एलसीएम ले लिया, 2√2 एलसीएम ले लिया। बेसिकली बेसिक मैथ से कुछ नहीं है। यहां से क्या आ गया, √3 यहां से, और ये आ गया -1। तो ये आ गई वैल्यू √3 -1/2√2। ठीक, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी करते हैं लोग, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक हम सेकंड क्वेश्चन 1075 लेते हैं। ठीक है, उससे और क्लियर होगा। ठीक, वो चाहे तो दोबारा हम लोग वो बना लेते हैं एक बार, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, अंडर रूट, ठीक। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, सारी चीजें आ गई। क्वेश्चन क्या हमारा था, 1075 डिग्री, 1075 था। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1045 प्लस 30 डिग्री। इसको मैं ए मान लेता हूं, प्लस इसको मैं बी मान लेता हूं। ठीक है, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब बेसिकली कुछ नहीं, वैल्यूज रखनी है, a 45 b 30। आगे चलते हैं, a 45 b 30 है, तो 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 1030 और वैल्यू 1045 की क्या होती है, 1। मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 होती है वैल्यू 1 प्लस 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3। वो वाला मैंने बोर्ड में पिछली बार याद कराया था। 1030 होता है क्या, sin 30 अपॉन cos 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन क्या होती है, 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहां से क्या आ जाएगा वैल्यू, 1/√3। ठीक है, और ये आ जाएगा 1045 1, और 1030 क्या आ जाएगा यहां से फिर दोबारा 1/√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/√3, और ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई हुई वो ऊपर जाएगी। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इज द आंसर। और एक लास्ट होमवर्क मैं दे देता हूं, होमवर्क तुम लोग ये करके आना कि इस cos 105 की वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये क्या है, होमवर्क। तो मैंने आज 2 होमवर्क दिए, एक ये वाला क्वेश्चन, एक पिछला वाला जो ट्रायंगल था
53 डिग्री वाला, इन दोनों की चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। और चिंता बिल्कुल नहीं करना, पूरे नीट की फिजिक्स मेरी जिम्मेदारी है, पूरा क्रैश कोर्स कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा और इसी वे में कराऊंगा। आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया, अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के साथ आएंगे और प्लस बेसिक इंटीग्रेशन के साथ आएंगे, और लेक्चर थोड़ा और बड़ा रहेगा, 25-30 मिनट से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटे की तरफ भी हम भागेंगे, क्योंकि अब ज्यादा टाइम रहा नहीं। 24 या उसके बाद मई में पेपर है, 24 मई उसी के आसपास पेपर है, मई में है शायद नीट का, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। फरवरी चल रही है, मार्च अप्रैल और मई, केवल 3 महीने हमारे पास, 75 डेज के आसपास है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मेहनत करते रहो, 8-8 घंटे एक दिन में पढ़ो। ओके, चलो बाय, थैंक यू।